अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की असाइनमेंट सॉल्व करनी है और असाइनमेंट्स के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 33 है, वहाँ पर असाइनमेंट नंबर 3.1 गिवन है। ठीक है, तो असाइनमेंट नंबर 1 का अगर आप डाटा पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपसे कह रहा है अ ट्रेन स्लो डाउन फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है आपको जो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है वो 80 किलोमीटर पर आवर गिवन है और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होती है तो हम उसके लिए रिटार्डेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अटेन अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग यानी कि आपने टाइम कैलकुलेट करना है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी एफ की जो वैल्यू है वो हमें 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है। हमने टी कैलकुलेट करना है, तो टी को सॉल्व करने के लिए हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन में से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी यूज़ करेंगे। अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें तो वो होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अगर आपने यहाँ से टी सॉल्व करना है स्टूडेंट्स तो वो होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग विद टी। ये हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया क्वेश्चन के लिए। अब देखें वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करने से पहले ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में यहीं पर कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडिंग विद 3600 और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडिंग बाय 3600। ठीक है, अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर अपना आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आता है 22.22 मीटर पर सेकेंड और नेक्स्ट हमारे पास आता है 5.55 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर उठाकर पुट कर दें तो वी एफ में लिख लेंगे 5.55 माइनस वी आई में हमारे पास आ जाएगा 22.22 डिवाइडिंग विद ए हमारे पास है -2 इक्वल्स टू टी आ जाएगा। ठीक है, 5.55 में से माइनस करना है -22.22। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है -16.67 इक्वल्स टू -2। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 16.67 डिवाइडिंग विद 2, तो हमारे पास आंसर आता है स्टूडेंट्स 8.335 सेकेंड। ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 के लिए टाइम की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा यही पेज है और इसी पेज पर हमें असाइनमेंट नंबर 2 गिवन है, पेज नंबर 33 पर। ठीक है, और असाइनमेंट नंबर 2 के लिए अगर आप डाटा को रीड करेंगे तो वो आपसे कह रहा है अ कार ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकेंड। आपको जो स्पीड है कार की वो 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है। It then accelerates uniformly and travel a distance of 50 मीटर। डिस्टेंस की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें गिवन है 50 मीटर। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ़ द वेलोसिटी इज़ रीच टू 15 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 15 मीटर्स पर सेकेंड। आपसे कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। एक तो आपने एक्सेलरेशन सॉल्व करनी है और नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है एंड द टाइम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस, और आपने जो है वो टाइम ले लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सेलरेशन लेनी है और एक्सेलरेशन के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है 2as इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब देखें ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लाइन में लिख लेते हैं। जो भी चीज़ हमने कैलकुलेट करनी होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी इक्वेशन फिट आ रही होती है हम वो इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस केस में भी हमने एक्सेलरेशन सॉल्व करनी थी तो वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2s आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला बन गया और इस फार्मूले में वी एफ का स्क्वायर में आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस वी आई के स्क्वायर में आ जाएगा 5 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइंग विद 50। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 15 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 225 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 225 में से 25 माइनस करें 200, तो 200 डिवाइडिंग बाय 100 करें तो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमें मिल जाती है एक्सेलरेशन की वैल्यू।
और इसी क्वेश्चन का बी पार्ट जो है वो उसमें आपने टाइम सॉल्व करना है बी पार्ट में, ठीक है। और इक्वेशन होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, तो हमारे पास हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडिंग बाई ए इज इक्वल्स टू टी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब वी एफ कितना है 15 माइनस वी आई 5 है डिवाइडिंग बाय ए है 2 इक्वल्स टू टी, तो 10 डिवाइडिंग बाय 2 यहाँ से हमारे पास आएगा 5 सेकेंड टाइम का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 के ही 2 पार्ट्स थे। ये पहला जो है वो पेज नंबर 33 पर असाइनमेंट नंबर 1 में पहला वाला क्वेश्चन था, ये असाइनमेंट नंबर 1 में ही दूसरा वाला क्वेश्चन था पेज नंबर 33 पे, ठीक है। अभी जो है वो हमने असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करनी है। असाइनमेंट नंबर 3.2 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर 34 है और यहाँ पे देखिए कह रहा है अ 1 kg बॉल, यानी कि हमें जो मैथ्स है स्टूडेंट्स वो 1 kg गिवन है। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, द बॉल रीचेस द ग्राउंड इन 3.34 सेकेंड। टाइम की वैल्यू जो है वो 3.34 सेकेंड्स है। फिर कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो आपने जो है वो टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है और सेकंड कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कि आपने फाइनल वेलोसिटी लेनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम डाटा में वी आई इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं, क्यों? बिकॉज बॉल को आप सर्टन हाइट से नीचे फेंक रहे हैं ना, तो जब आप यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हाइट पर होगी इनिशियल, जब यहाँ पर ग्राउंड पर हिट करेगी तो वेलोसिटी होगी फाइनल। बॉल रेस्ट से आप मूव करवाना स्टार्ट करें ना, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जैसे जैसे बॉल नीचे मूव करना शुरू करेगी वैसे वैसे वो सर्टन वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगी और आकर ज़मीन पर गिर जाएगी, ठीक है। तो हमने जो है वो एच कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट था तो h इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाइंग विद t की वैल्यू है 3.34 प्लस 1/2, g की वैल्यू है 9.8, t का स्क्वायर यानी कि 3.34 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 3.34 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो 3.34 का स्क्वायर आता है हमारे पास 11.156, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 11.156, तो स्टूडेंट्स हमारा हाइट का आंसर आ गया 54.664 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या कहा है, फाइनल वेलोसिटी लेनी है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो थी 0, इसका मतलब है 0 प्लस 9.8 मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है 3.34, ठीक है। तो वी एफ में हमारा आंसर आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 3.34, आंसर आता है 32.732 मीटर्स पर सेकेंड। ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 3.3 देखें तो आपकी बुक का पेज नंबर है 40 और वहाँ पर असाइनमेंट नंबर 3 गिवन है, ठीक है। और असाइनमेंट नंबर 3 में डाटा को आप रीड करें तो आपसे कह रहा है अ बॉल इज़ थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकेंड, इसका मतलब है आपको जो इनिशियल स्पीड है वो गिवन है स्टूडेंट्स 30 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 30 डिग्री with horizontal, determine the height to which it rise, time of flight and horizontal range। आपने जो है वो हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला होता है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय 2G। मैं पहले फार्मूलाज यहाँ लिख लूँगी, फिर वैल्यूज पुट करती हूँ, ठीक है। रेंज आपने कैलकुलेट करनी है, पार्ट बी में आपने टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम का फार्मूला होता है 2VI साइन थीटा डिवाइडेड बाय G। और नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमने सी पार्ट में रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज का फार्मूला होता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। ये हमने फार्मूलाज मेंशन कर लिए। अब बारी बारी हम इनमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। VI का स्क्वायर है, इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा 30 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिवाइडिंग बाय 2 इंटू 9.8, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारे पास आएगा 30 का स्क्वायर है 900 मल्टीप्लाइंग विथ साइन स्क्वायर 30 अगर हम लें तो हमारा आंसर आता है 0.25 डिवाइडिंग विथ 2 मल्टीप्लाई 9.8 करें तो आंसर आता है 19.6। अब इन वैल्यूज़ को डायरेक्ट मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। 900 मल्टीप्लाई 0.25 और इसको आप डिवाइड कर लें 19.6 के साथ, तो आपका आंसर आता है 11.47 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम है, तो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 30 डिवाइडिंग विद 9.8, ठीक है। तो साइन ऑफ 30 जो है 1.2 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 30 और फिर 2 के साथ, तो न्यूमिनेटर में आंसर आता है 30 डिवाइडिंग विद 9.8, 30 डिवाइडेड बाय 9.8, तो हमारा आंसर आता है t इक्वल्स टू 3.061 सेकेंड्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है रेंज वाला, VI का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर साइन ऑफ 230 डिवाइडिंग बाय 9.8। 30 का स्क्वायर होता है 900 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 60 डिवाइडिंग बाय 9.8, ठीक है। तो 900 मल्टीप्लाई साइन 60 कर लेंगे। साइन 60 है 0.8660, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 900 के साथ, और जो आंसर आया उसको 9.8 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 79.53 मीटर्स, ठीक है। ये थी हमारी असाइनमेंट नंबर 3। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 4 के लिए आपकी बुक का पेज नंबर है 43, और यहाँ पर आप देखें तो कह रहा है अ बुलेट ऑफ मैस 20 ग्राम्स, ठीक है। तो ये मैस ऑफ बुलेट है, तो एम के चार्ट छोटा सा बी लिख के 20 ग्राम्स लिख लिया। अब ग्राम्स को हमने किलोग्राम में चेंज करना होता है, डिवाइडिंग बाय 1000 कर लेते होते हैं, ठीक है। इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन विद द मजल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है वो 100 मीटर्स पर सेकेंड है, ठीक है। देन कह रहा है फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन इफ़ इट्स मैस इज़ 5 ग्राम। मैस ऑफ गन जो है वो 5 ग्राम्स है, और आपसे कह रहा है कि आपने वेलोसिटी ऑफ द गन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सिंपल जो है वो हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम लेना है। तो मोमेंटम बिफोर फायरिंग और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग आ जाएगा, ठीक है। बिफोर फायरिंग में बिफोर फायरिंग में MBVB इक्वल्स टू MGVG आ जाएगा, ठीक है। आपने VG की वैल्यू लेनी है, तो हमारे पास आ जाएगा मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ गन। ये फार्मूला बन गया है। अब इस फार्मूले में बारी बारी वैल्यूज पुट करके और हम अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर हम 20 को 1000 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आता है 0.02 किलोग्राम्स, ठीक है। तो आ जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ 100 डिवाइडिंग बाय
मास ऑफ द गन इज़ 5 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 0.02 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडिंग बाय 5, तो आंसर आ जाता है 0.4 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मेंशन करना भूल गया कि देखें ये जो आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी होगी ना, रिकॉइल वेलोसिटी, उसके साथ यहाँ पर माइनस साइन भी लगता होता है। माइनस साइन क्योंकि फायर करने के बाद जो बुलेट है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करती है, जो गन है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन आएगा। वो माइनस साइन ये मूव कर रहा है यानी कि रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है कि फायर करने के बाद गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में आना और बुलेट का आगे की डायरेक्शन में मूव करके जाना, तो ये इनकी अपोजिट वेलोसिटी की वजह से इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 3 की असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं।